सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सत्य गुरु जय सतगुरु जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम सतगुरु माना मंदिर रहते हैं। सतगुरु मन मंदिर रहते हैं। सतगुरु बैठक सतगुरु बैठक है तो भारी। राम मिलन की करो तैयारी। राम मिलन की करो तैयारी। नाम भजन को कहते हैं। नाम भजन को सतगुरु मन मंदिर रहते हैं। सतगुरु मन मंदिर रहते हैं। सतगुरु स्वामी परम दयाला। सतगुरु स्वामी परम दयाला। नाम भेद वो कहते हैं। नाम भेद वो कहते हैं। सतगुरु मन मंदिर रहते हैं। सतगुरु मन मंदिर रहते हैं। सतगुरु स्वामी काशी वासी। सतगुरु स्वामी काशी वासी। परम पुरुष दाताय विनाशी। परम पुरुष दाताय विनाशी। श्रद्धा भाव बस रहते हैं। श्रद्धा भाव बस रहते हैं। सतगुरु मन मंदिर रहते हैं। सतगुरु मन मंदिर रहते हैं। ओ नाम भजन को कहते हैं। वो नाम भजन को कहते हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, काशी में गुरु महाराज रह रहे हैं। काशी से आए, काशी से शुरू किया, काशी से अंत, और अब की चरण अयोध्या से। नामदान जरूर काशी से दिया, क्योंकि शुरू काशी से किया तो काशी से अंत, लेकिन सतयुग आगमन अयोध्या से किया। सत्य के आने का आह्वान अयोध्या से किया। सतयुग साकेत महायज्ञ अयोध्या से किया, तो सतयुग तो वहीं पर सर्वप्रथम आया है। और सारे सतयुगी राम का काम अयोध्या से हो रहा है। आगे जैसी उनकी मर्जी। अभी स्वामी जी महाराज कुछ समय तक काशी में हैं, और ऐसी सूचना मुझको है। फिर उसके बाद काशी से आध्यात्मिक स्वरूप से वो बड़ेला आएंगे कुछ क्षण बाद, अभी शाम को, और वो चर्म आंखों से भी देखे जा सकते हैं। फिलहाल रहेंगे वो आध्यात्मिक स्वरूप में ही। मनुष्य शरीर में आने का संकेत नहीं है आज का, पर आध्यात्मिक स्वरूप में जरूर आएंगे।
और उनकी जो आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं, या कहते हैं अखंड रूप से विराजमान, तो अखंड का खंडन नहीं होता। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ, वो देखो खड़े ही हैं स्वामी जी महाराज, तो वो स्वरूप एक अलग है, लेकिन यहाँ की चीजें अलग हैं। तो यहाँ का नियम जो है वो अलग प्रदर्शित करता है, और अनामी पर किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो कभी भी किसी को दर्शन दे सकता। वो तो दाता है, वो किस तरह मिलते हैं या क्या कहते हैं, इसको तो साधक और सदगुरु ही जानते हैं। तो प्रेमियों, वो सर्वज्ञ रहते हैं और 24 घंटे यहाँ रहते हैं। उनकी छोटी छोटी शक्तियां ब्रह्म की, पार ब्रह्म की, त्रिलोक की, सतलोक की जो भी रहती हैं, वो भी सामने रहती हैं। जब सदगुरु रहता है तो वो भी रहती है, पर थोड़ा थोड़ा दूरी बना करके वो रहती है। फिर उसको ऊपर में देखा जाता है, नीचे में देखा जाता है, देखने के बाद में वो समझ करके वो चीजें कही जाती हैं। तो गुरु महाराज ने ये कहा था कि बच्चों, मैंने जीते जी, मेरे जीते जी ये मंदिर तुमने बनवाया है, इसमें मैं अखंड रूप से विराजमान। तो अखंड का खंडन नहीं होता, उसी को अखंडनामा कहते हैं। तो अनामी का की दया 24 घंटे यहाँ पर विराजमान है। उनके दर्शन दुर्लभ नहीं है, सुलभ है, 24 घंटे आपको मिल सकते हैं। प्रेमियों, काशी में जब गोस्वामी जी रहे तो एक नानक पंथी चोला आया गोस्वामी जी से सवाल जवाब करने और कहने, क्या वाहे गुरु ने जो समझाया, वाहे गुरु ने जो समझाया, खोल कर क्या तुमने है गाया, खोल कर क्या तुमने है गाया। का हमारे वाहे गुरु नानक जी महाराज ने जो वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु साहब ने जो कुछ बतलाया है, क्या उसी तरह तुम बताते हो या समझाते हो? हमें कड़ा प्रसाद यहाँ मिलेगा या अंदर में मिलेगा, अमृत उधर चुएगा और अमीर रस का प्याला कहाँ मिलेगा? किस तरह तुम पिलाओगे, क्या हमें मिलेगा? तो गोस्वामी जी उस नानक पंथी को समझा रहे हैं, क्योंकि अब तो पंथ बन गया था नानक क्या, उसको समझा रहे हैं। नानक पंथी पलक राम है, नानक पंथी पलक राम है, गोस्वामी ढिग आए, गोस्वामी ढिग आए, काशी मन की कहाई विडंबना, काशी मन की कहे विडंबना, क्या साहेब समझाए, क्या साहिब समझाए। अलग नाम नानक पंथी हैं जो काशी में हैं, और वो कह रहे हैं कि हे साहब, हे संत जी महाराज, क्या हमारे नानक पंथ में जो है, जो साहब बतलाते हैं वही आप बताते हैं, और उसी चीजों का साक्षात्कार होगा, कड़ा प्रसाद हमें मिलेगा और अमृत रस जो है पीने को मिलेगा, ये सब हमें मिलेगा? तो कहाँ, हाँ मिलेगा, और सब वही मिलेगा जो तुम्हारे वाहे गुरु ने कहा है, वही यहाँ मिलेगा। बस भाषा बदली है, चीज एक ही है। तो पलक राम कह रहे हैं, दया कृपा की जो नामी, दया कृपा की जो नामी, सुलभ मार्ग समझाओ, सुलभ मार्ग समझाओ, वाहे गुरु क्या राम नाम है, वाहे गुरु क्या राम नाम है, भेद समूचा गाओ,
वही रास्ता बताओ और समझाओ अच्छी तरह से, हमको बता दो। फिर वाहेगुरु नहीं राम है राम कहेंगे, क्या बात है उसमें? जब वाहेगुरु ही राम है और राम ही वाहेगुरु है तो वाहेगुरु नहीं कहेंगे, राम राम कहेंगे। पर आप बताओ तो सही कि हमको मिलेगा कैसे? वो जो वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु में जो मिला वही सब मिलेगा, तो हमको राम राम करने में क्या दिक्कत है? हम तो करवे करेंगे। तुम हमको बता दो, बस हमको आप समझा और सच्ची तरीके से हमें दे दो। तो अब गोस्वामी जी विनम्र भाव पलक राम को देखते हैं तो बतलाते हैं, दीन गरीबी और अपमाना, दीन गरीबी और अपमाना, सतगुरु गहना इन्हीं को माना, सतगुरु गहना इन्हीं को माना। का देखो दीनता, गरीबी, बीमारी और अपमान ये गुरु का गहना है। जिसको ये मिला वो सबसे सुखी है गुरु मत में। उसके कर्म कर्जे कट रहे हैं और उसी पर दया हो रही। तो इसको समझ करके रखना कि कोई दो बात कहेगी वहां गोस्वामी जी के पास क्या करने गए थे, तुम तो नानक पंथी ऐसे ऐसे, तो विचलित मत होना, तब तो मैं दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा। तो कहा नहीं, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मैं जब से जान जाऊंगा एक बार वाहेगुरु का खालसा, अगर हमें वाहेगुरु जैसा राम राम जी मिल गए तो मैं रामेरी राम जी बोलूंगा, वाहेगुरु बलवे ही नहीं करूंगा। और बताइए, मैंने कह दूंगा कि मैं अब राम राम में हूँ, वाहेगुरु में नहीं हूँ। और वाहेगुरु और राम राम एक ही चीज। तो कहा ठीक है बच्चा, नामदात सतगुरु बतलावे, नामदात सतगुरु बतलावे, काशी वरुणा तीरे, काशी वरुणा तीरे, धीरे धीरे सूरत चढ़ावे, धीरे धीरे सूरत चढ़ावे, वाहेगुरु गंभीरे, वाहेगुरु गंभीरे। अब उनको नाम दान दिया वरुणा के तीर पे, वरुणा के तट पर। धीरे धीरे उनकी सूरत को चढ़ा रहे हैं, वाह गुरु को भी दिखा रहे हैं, गुरु को भी दिखा रहे हैं, अपने को भी देख रहा, गुरु को भी देख रहा। उसे खुद पता चल गया कि ना तो वाह गुरु कोई है ना राम कोई है, सब एक ही है, कोई 10-20 नहीं है। जो वाह गुरु वही ये राम गुरु, एक ही चीज है। वो उसकी समझ में आ गया। अब समझ में आ गया, ध्यान मगन है फल राम जी, ध्यान मगन है फलक राम जी, सूरत समानी देसा, सूरत समानी देसा, वाहे गुरु का दर्शन पायो, वाहे गुरु का दर्शन पायो, सारे मिटे कलेसा, सारे मिटे कलेसा। जब गोस्वामी जी ने नाम दान दे दिया, सूरत चढ़ गई, जब ऊपर भी गई और वाहे गुरु का जब ब्रह्म पर गुरु का दर्शन, चरण कमल में गुरु का दर्शन ये सब पाया, तो वैसे वाहे गुरु वैसे सतगुरु राम। अब वो सब देख रहा है और सारे दर्शन को किया, रे मंत्र मुग्ध हो गया और बड़ा ही खुश हुआ। और खुश होने के बाद अब पूरी महिमा और पूरी प्रशंसा गोस्वामी जी की कर रहा पलक राम। पलक राम गोस्वामी जी की प्रशंसा कर रहे हैं और पूरा सब कुछ मिल रहा जो उसने नानक पंथ में सुना था। घाट पे वो अमृत को पावे, घाट पे वो अमृत को पावे, कड़ा प्रसाद गुरु दिगावे, कड़ा प्रसाद गुरु जी गावे। घट में घाट पर जब वो अमृत चूता है, शब्द चूने लगा तो उसे अमृत रस मिल गया वाहे गुरु का, और कड़ा प्रसाद भी गुरु जी महाराज ही दे रहे।
उसके हाथों में आ रहा कड़ा प्रसाद, और उस कड़ा प्रसाद को वो खा रहा, उसकी सूरत खा रही है और अंदर में इतना आनंद ले रही है कि ऐसा कड़ा प्रसाद कभी हमने खाया नहीं था। बाहर का कोई कड़ा प्रसाद खाने की उसको दिक्कत चीज अब नहीं पसंद। अब अंदर में वो कड़ा प्रसाद भी खा रहा है और पूरा अमृत भी पी रहा है। हर प्रकार से वो सर्वज्ञ और सजग हो रहा है। और गोस्वामी जी के चरणों में बार बार चरण वंदना बारंबारी, चरण वंदना बारंबारी, फलक राम चरणन सरडारी, फलक राम चरणन सरडारी। अब फलक राम बारंबार सदगुरु गोस्वामी जी के चरणों में शीश रखते हैं, उठाते हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? बड़े सदाभाव से रो रहे हैं और कह रहे हैं, हे प्रभु हमने शंका किया, गलती किया है, सो गलती हमारी माफ कर दो। हमें नहीं मालूम था कि आप ही वाहेगुरु और आप ही राम हैं। हमें क्या मालूम था? हम तो यहाँ आने के बाद समझे। यही विडंबना हमेशा सताई रही, फंसी रही। साहब के पास गए नहीं, साहब से साहबी जानी नहीं कि वही पुराना वाला साहब है कि नया वाला है। बस ढिंडोरा पीटने लगे, असली वो नकली, ये वो फलाना ढिमकाना, ये जय गुरुदेव सदगुरु जय गुरुदेव। अभी उसके पास गए नहीं और देखा नहीं कि ये जय गुरुदेव वास्तव में यही है, सदगुरु जय गुरुदेव की कुछ दूसरा है। ये सब देखा नहीं और जाना नहीं, बस लगे ओटने कपास। तो उसने जाना और देखा, तब श्रद्धा भाव से शीश झुका लिया और शीश झुका करके चुपचाप बैठ गया। अब तो उसे मिलने लगा। मस्त अमीर सपिया ये निरंतर, मस्त अमीर सपिए निरंतर, वाहे गुरु है राम कमांतर, वाहे गुरु है राम कमांतर। अब वो देख रहा है निरंतर बढ़िया छक छक अमृत का प्याला पी रहा, जो वाहेगुरु ने बताया था, और अमीरस को पी रहा है, बराबर जी रहा है, हर प्रकार से उसको आनंद आ रहा है और रोज लगा हुआ है। पर रोज लगे में स्वामी जी महाराज गोस्वामी के पास 16 हो गए। 16 हो गए। ऐसे में बताओ 16 संसार भी देखना, 16 खोपड़ चट्टा। अब अच्छे से बताते तो खोला चपड़ चपड़ चट्टा। खोपड़ चट्टा का मतलब दिमाग चटने वाले। जब आप पीछे पड़ जाते हो, अरे कैसा वो ऐसा, जब करोड़ों आदमी गुरु के पास पड़ जाएंगे, एक आदमी बंदे के पास, तो उसकी दशा क्या होगी? किसका किसका जवाब दे? तो ये 16 कुछ अपना नहीं बता रहे, ये गुरु महाराज को खाली खोखा बना रहे कि हमने देखा। वो तो एक बार बता ही चुके, 2 बार बता चुके, 3 बार बता चुके, 10 बार। अब तुम वही रपा वही रेपे रहे। अब वो क्या करा, अब उसको देखा, तब तक एक और बार आ गया। अब आ गया शालिग्राम को मानने वाला कौन? गोसाई, गोपाल दास गोसाई। गोपाल गोसाई आ गया गोस्वामी जी के पास, जो है शालिग्राम पत्थर महाराज को मानने वाला। कहता है, 10 बरस दूध मन नहलावा, 10 बरस दूधवा नहलावा, शालिग्राम को तिलक लगावा, शालिग्राम को तिलक लगावा, तबहु न प्रभु दर्शन पावा, तबहु न प्रभु दर्शन पावा। अब वो गोसाई कह रहा है कि हे प्रभु, अरे हम तो रोज कथा भागवत सुनाने जाते थे, खूब चरणामृत में नहलाते थे, इनको रोज तिलक लगाया, खूब नहलवाया और खूब नहलाया, लेकिन कभी भी हमको दर्शन पर्सन कोई हुआ नहीं। कभी कोई दर्शन नहीं हुआ और न ही मैंने कुछ देखा है। अगर आपकी कृपा हो जाए, हमें भी दिखाई पड़ जाए, तो हम भी मानेंगे कि आप
पूरे महात्मा है, पूरे भगवान हैं इस कलयुग में, हम भी देखेंगे। तो गोस्वामी जी कह रहे तू शालिग्राम को देखना चाहता है, जानता शालिग्राम को न, क्यों विष्णु को शालिग्राम कहता है, किसको शालिग्राम कहता है, शालिग्राम किसको देखना है, या असली शालिग्राम को देखना है तुझको, जो सबका शालिग्राम है। तो कहा हे प्रभु हम तो ये जानते ही नहीं कि कौन शालिग्राम, ये पत्थर वाला शालिग्राम है जिसको रोज तलक लगाते हैं नहलाते हैं, ये वाला है कि कोई और भी शालिग्राम है, या उससे ऊपर भी कोई शालिग्राम है, हमें ये नहीं पता। अगर आप दिखा दोगे तो मैं मानूंगा कि कौन वाला शालिग्राम, इसको समझाना पड़ेगा हमको। पूरी बात अभी हमारी समझ में नहीं है कि ये वाला जो लाए हैं ये वाला शालिग्राम है कि अंदर वाला शालिग्राम है, तो कोई और शालिग्राम है, अभी हमको नहीं पता है। हम तो अभी यही जानते हैं कि यही शालिग्राम है, पर ये बोलता नहीं है, तिलक खूब लगा, कभी दर्शन भी नहीं देता, स्वप्न में भी ऐसे बैठा रहता है, इसने कुछ नहीं कहा हमको। तो कहा जड़ पूजा में लगे हो सारे, जड़ पूजा में लगे हो सारे, घाट कहाँ पर उजियारे, घाट कहाँ पर है उजियारे, क्या पाथर है नामी, क्या पाथर है नामी, जीव तुम्हारा बोल रहा है, जीव तुम्हारा बोल रहा है, उसी तरह वो स्वामी, उसी तरह ओ स्वामी। अब उनको मान वो जो गोसाई है, गोसाई से वो कह रहे हैं पत्थर कहीं बोलता है, तुम्हारा दिमाग ठीक है कि नहीं है, और जो बोलता है उसका स्वामी भी बोलता है, और उस तरह तुम मानते नहीं हो, और जड़ पूजा में तुम लगे हो, चेतन की पूजा करती नहीं हो। अरे तुम बोलते हो कि नहीं बोलते, कहा बोलते हैं, तो कहा फिर भगवान भी तो बोलते हैं, तुम्हारा बाप बोलता होगा कि नहीं बोलता होगा ना, बिल्कुल बोलता था। तो कहा उनके बाप का बाप, कहा वो भी बोलता था, तो कहा फिर पत्थर कहां से आ गया। जब सब कुछ तुम्हारे यहां बोलने वाला है तो भगवान जी भी, राम जी भी बोलने वाला होगा, सब कुछ बोलने वाला होगा, कोई चीज मुर्दा नहीं होगी। अब बोलने की कला आनी चाहिए कि कौन किस तरह बोलता है और किससे कौन प्रेम से बात करता है। तो कहा फिर भगवान जी अब वही मार्ग बता दीजिए जिससे सब कोई बोलने लगे हमसे, मेरे बाप के बाप, बाप के बाप, बाप के बाप। कहा ठीक है वही बताते तुझको, तेरे बाप के बाप बोलेंगे, और जो असली बाप है वो भी बोलेगा, तू चिंता काहे करता है, और तू भी बोलेगा, तू तो बोलता है ही। कहा हाँ हम तो बोलते हैं। कहा फिर इस पत्थर को क्या करेगा, कहा गंगा जी में बहा देंगे भाई, अब तो श्रद्धा जिसको पूजा है गंगा जी में बहा देंगे, चुपचाप से किसी बताएंगे नहीं, नहीं यही तो मेरी रोजी रोटी है यही मेरी रोजी रोटी है, वो बता रहा। तो कह रहे फिर, तो कहा अच्छा आप बताइए तो सही। तो बता रहे हैं गोस्वामी जी महाराज उसको, देखो असली शालिग्राम ये प्यारे, असली शालिग्राम ये प्यारे, ब्रह्मा विष्णु महेश पधारे, ब्रह्मा विष्णु महेश पधारे, राम हमारे भाई, राम हमारे भाई, सर्वेश्वर वो पिता कहावी, सर्वेश्वर वो पिता कहावे, सकल समाज बनाई, सकल समाज बनाई। कहा ब्रह्मा महेश विष्णु महेश तो 24 घंटे आते जाते रहे, और जिनको राम जी तुम कह रहे हो शालिग्राम वो तो हमारे भाई हैं और तुम्हारे भी भाई हैं, और जो सर्वेश्वर परम पिता है जिसकी सारी सृष्टि है वही हमारा तुम्हारा सृजनहार और मालिक है, वही सच्चा मालिक है। और अंदर में जब वो मिलेगा तो परमानंद सुख होगा, लेकिन अब मिलेगा कैसे, देखो राम नाम तुम्हें हमसे लेना,
तुम हमसे लेना। मन चित लाई के जपना, मन चित लाए के जपना। बचन मान धूरी धाम सुरतिया, वचन मान धुरी धाम सुरतिया। साचो राम करचना। साचो राम करच। क्या मैं तुमको रास्ता भेद बता रहा हूँ, सुन रहे हो गोसाई जी शालिग्राम? क्या हाँ सुन रहे? क्या जो है सच्चे मन से तुमको नाम बता रहा हूँ, इसको मन बुद्धि चित्त एकाग्रचित करे, रात्रि 3 बजे से जपना 5 बजे तक, बाकी छोड़ देना है, कुछ नहीं करना। रोज 3 बजे से 5 बजे तक रोज जपना है। और जब जब करके धीरे 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 राम गोसाई ब्रह्मा विष्णु महेश से भी मिलेंगे, राम गोसाई तुम्हारे भाई भी मिलेंगे, वो सर्वेश्वर शालिग्राम जी भी मिलेंगे, सर्वेश्वर अनामी महाप्रभु जिसने सबको बनाया वो भी मिलेंगे, और सब मिलते जाएंगे। और मैं गवाह की तौर पे वहां तुमको मिलता जाऊं, समझाता जाऊंगा, और सब कुछ तब वो समझाएंगे और बताएंगे। कहा अरे अच्छी बात है, तुम जल्दी करो, दक्षिणा सक्षिणा आज जो शालिग्राम की पूजा मिलेगी वो तुम्हारी। अरे कहा बच्चा, अरे हमें कोई दक्षिणा वक्षिणा नहीं चाहिए, तो अपने शालिग्राम को अपने पासे रखो, नहीं तो खाना पानी कहाँ से आएगा। तो शालिग्राम को तुम रखे रहो, शालिग्राम को फेंकना नहीं शालिग्राम गुस्सा हो जाए। अरे कहा भी आप काहे गुस्सा हो गया, जब तुम आपने पत्थर सिद्ध कर दिया तो शालिग्राम किस बात के शालिग्राम? तो अरे कहा तुम्हारे नजर में अब शालिक नाम नहीं, बाकी दुनिया के नजर में तो शालिक ही राम है। हाँ ये तो है कहा, बस उसी तेरे ढक के रखो, ढको ढको जल्दी ढको। शालिग्राम को चंदन मनन मार करके बंद करो, बंद किया। कहा झोली में रख लो, कहा रख लिया। कहा आप सुनो बैठो। राम नाम अंतर की पूंजी, राम नाम अंतर की पूंजी। श्वास श्वास यह नाम है गूंजी, श्वास श्वास यह नाम है गूंजी। श्वास पे अलख जगाना, श्वास पे अलग जगाना। स्वर से ईश्वर, स्वर से स्वामी, स्वर से ईश्वर, स्वर से स्वामी। स्वर से स्वर्ग में जाना, स्वर से स्वर्ग में जाना। अब उन्होंने स्वर से स्वर का ही समझा दिया सब कुछ, कि श्वास पर ही आस है, श्वास श्वास पर आस तुम्हारी, और न काहू केरो भरोसो चरण कमल को तेरो। और ये बताया कि स्वर पर ही सब कुछ, ध्वनि में ही सब कुछ, बाकी कुछ अलग नहीं है, उसी में सब मिलेगा। और एक छोटी सी चौपाई में देखो सारा सार भेद इसी में छिपा है, इसी में आदि से अंत का पुथन्ना। श्वास श्वास पर, स्वर से स्वर पर, स्वर से स्वर्ग चले जाओ, स्वर से अपने स्वामी के पास चले जाओ, स्वर से सर्वेश्वर के पास अनामी के पास चले जाओ। अब तुम्हारी मर्जी की किधर जाना है किधर नहीं जाना, ये आपको सोचना पड़ेगा। है इतनी छोटी चौपाई, और मैंने कभी पढ़ा नहीं। वो उधर वो काशी में बैठे बोल रहे गुरु महाराज, नहीं आज वो जाते नहीं तो हम तुमको ये सुना नहीं पाते। वो अभी काशी में सुना रहे सत्संग, तो वहां से मैं सुन रहा हूं, तो मैं तुमको यहाँ सुना रहा हूं। अब वहां वो किसको सुना रहे हमें नहीं पता, पर वो उधर सुना रहे, इधर हम आपको सुना रहे। वो काशी में है इसलिए हम तुमको सुना रहे। आज तक किसी महात्मा से, किसी साधक से तुमने गुणवा या ये मानगिरी और या गोपाल सन्यासी का सत्संग नहीं सुना होगा। वो सुना रहे उधर, बता रहे उन लोगों को, वही मैं तुमको सुना रहा हूँ यार। अब किसको बता रहे हो तो गुरु महाराज यानी मैं नहीं जानता, वहां हमको नहीं दिखाई पड़ रहा कि वो किसको बता रहे। ये जो मैं सुन रहा हूं अंदर में वो मैं तुमको सुना रहा हूं। तो वो ऊपर में अब लगे तो क्या करते हैं गोस्वामी जी, कहा कि पलोथी मार के बैठ जाओ और जैसे ध्यान लगाते हो वैसे आंख बंद करके सीधा ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओ भगवान जी में। कौन से भगवान? सदगुरुदेव भगवान में। तो कहा ठीक, सदगुरुदेव भगवान में नाम लगाते हैं
और कहा राम राम, श्वास पे जपना, इस पे जपना, श्वास पे, मुंह से नहीं जपना। श्वास श्वास जब राम राम की, श्वास श्वास जब राम राम की, राम की रटन लगाई, राम की रटन लगाई, राम पिया रे राम पिया जी, राम पिया रे राम पिया जी, और मिले रघुराई, और मिले रघुराई। अपने एक ही वाण है और एक ही शब्द है, एक ही स्वार्थ है, एक ही साज है। उसमें राम राम जी भी मिले, राम पिया भी मिले और रघुराई भी मिल गया। अब उसको भरम हो गया, बप्पा रे बप्पा, धनुष बाण वाले या इधर वाले या उधर वाले, कौन मेरे राम है, यही नहीं समझ में आया। उसके मिले सब कुछ। अब सब कुछ जब पूरा पाया, सब कुछ अंदर बाहर, तो शालिग्राम को अब ऐसे लगा ढेल दी गोली खेल दी। कारे चुप, सही से बैठ, ये क्या कर रहा है? अरे कहा कि तो बेकार ही ना। अरे कहा उसको ना कभी जो सुबह बुलवा आएगा जजमान के हाथ, तो कथा भागवत में कौन नहाएगा उसमें, चरणामृत में? तो कहा ये नहाएगा। तो कहा उसको रखा, चुपचाप बैठ रहा। अब वो बैठे, अब बैठे हैं गोसाई जी महाराज। अब क्या करें, अब तो फंस गई भी भाई, सारे लड्डू है ये हाथ में। अब वो सोच रहे कि इनसे पूछें ये धनुष बाण वाला राम किस तरह, वो राम असली वाला है कि वो सबसे सर्वेश्वर वाला राम वाला है, कौन वाला? अब उनके संशय हो गया, पूछने की हिम्मत नहीं पड़ रही और सब कुछ साफ साफ देखा। तो गोस्वामी जी सारी विडंबना समझ गए, तो उन्होंने कहा देख, निस दिन भजन श्वास पर करना, निस दिन भजन श्वास पर करना, स्वर में स्वर को लाना, स्वर में स्वर को लाना, फसै बिंड मना जिस घट माही, फसै विडंबना जिस घर माही, याद मुझे कर जाना, याद मुझे कर जाना। का श्वास से श्वास पर, स्वर से स्वर पर, शब्द से शब्द में भजना, मुंह से जबान से नहीं भजना। और जहां तुझे शंका हो मुझको याद कर लेना, वहां मैं बताऊंगा आकर, और मुझे तुझको भजने की जरूरत नहीं है। तू स्वर से स्वर पर, सांस से सांस पर भज, और उसके बाद में अगर कोई शंका हो जाए तो हमें याद करना, नहीं कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे कुछ नहीं, कोई दक्षिणा लेने वाले भी नहीं। और निस दिन कथा भागवत अपना बात, लेकिन सुबह करना क्या, 3 बजे से 5 बजे के बीच ब्रह्म बेला, बाकी तुझे कोई सारा छूट है तो कुछ भी कर। तो कहा ठीक महाराज। अब वो लगन मगन से करने लगा, लगन से करने लगा। अब शालिग्राम से उसका विश्वास ही उठ गया। अब वो देखे शालिग्राम को, तो गुस्सा आवे उसको कि दादा इतने दिन लाज के पीठ पर बैठी का चंदन पर मर मारा, कभी इसने दर्शन ही नहीं दिया और पीठ पे ऊपर से ही लगा रहा, कैसा शालिग्राम है। अब बेट भाई कहा गंगा में बहाती, तो भी गुरु जी महाराज ने कहा नहीं ठीक है, और इसी के सहारे 51 रुपया भी कल मिलेगा। तो अब क्या करे, कहा चलो कोई बात नहीं, ये भी पीठ पे लगा ही रहेगा, ये भी कोई कर्म कार्य होगा। सुबह गए, शालिग्राम की सत्यनारायण की कथा सुनाई, और कथा सुना करके उधर से लौट रहे थे, तो सारा सामान रख करके एक बरगद के पेड़ के नीचे बस सदगुरु राम रख गए। तो देखे तो विष्णु भगवान खड़े, कहा क्या चाहिए? तो कहा आप कौन है? कहा हम विष्णु हैं। तो कहा आप विष्णु है तो आपको और क्या कहे? शालिग्राम भी। कहा आप ही शालिग्राम लगे रहे। अरे बाबा तुम तो बड़े गड़बड़ आदमी हो यार, इतने दिन तुमने तो हमको दर्शन ही नहीं दिया और ना तुम कुछ बोले। आज हम जो गुरु महाराज जो बताया वो कर रहे हैं, तो तुम भी आकर के खड़े हो गए, कहा तुम्हें भी जो ने 125 रुपये चाहिए, दक्षिणा क्या? अरे कहा दक्षिणा वक्षिणा हम नहीं देते, जब तुम पहले से गुरु करके बोलते तो हम तुमको जरूर मिलते।
अब तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कहा कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं, हमारे गुरु महाराज ने समझाया हमको कुछ नहीं चाहिए, तुम बताओगे मुझको, हम जानते हैं, अब हमको तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अब हम उस सर्वेश्वर राम के पास जाएंगे जो हमको भी बनाया है जिसने, और तुमको भी जिसने बनाया है। हमको तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है। प्रेमियों, फिर वो चले गए तो कहा अच्छा ये अब समझ गया कि गंगा जी में हमको फेंक देंगे, तब भैया जिसने दर्शन दिया था कि हम 20 साल का राम आए, और अगर ये नहीं मालूम होता कि इसको गंगा जी में फेंकते तो ये हमें दर्शन कभी देता होता नहीं। तो क्या करें, इनको उठा के पटके 4-5 दाई क्या, तो ये अब इनको पसीजा है, इतना जमाना हमारा बीत गया, दाल बढ़ोती में आ गया, अब ये दर्शन देने आए। जब गुरुजी महाराज मिल गए तो अब गुरुजी महाराज बहुत बड़ी बड़ी चीज दिखा रहे हैं, ये खुद हमको फंसा रहे हैं कि हम तुमको अब 125 रुपया दिलाएंगे, 500 रुपया दिलाएंगे, आज तक 5 रुपया नहीं दिला पाए सही से, और ना किसी दिन दर्शन दिया। और जब कोई मिल गया तो ये भी मार्गदर्शन करनी चली आए। कहा चलो कोई नहीं, आज गुरुजी महाराज से बताते हैं। और उधर से अपना सतुआ पिसान बांधे और जो है दक्षिणा मच्छिना लिए गुरुजी महाराज के पास पहुंचे, गोस्वामी जी के मार पास। तो गोस्वामी जी के पास पहुंचे तो 5 लोग की पहले से भीड़ लगी। 5 लोग ऐसे लाइन में बैठे थे, एक तो प्रश्न करता है, एक मुंह तो एक प्रश्न, कितने कितने प्रश्न करे लोग। अब वहां जो है रेवती दास और फूलदास भी लगे, तकी मियाँ भी लगे, हृदय भी लगे, 4 ये लगे, और 5वां मानगिरी सन्यासी भी बैठा। अब ये 5-5, 3 तो कबीरपंथी और 2 ऐसे, 5 लोग लाइन में लगे हैं। अब लाइन में लगे हैं, अब ये भी घोंघा जैसे खड़े हैं। अब सोच रहे हैं ये 5 छुट्टी पाएंगे, कई बजे रात को हमारा नंबर आएगा, कहाँ चलवा चलती है, बता के रखा है भजन उसी तरह करेंगे, और इसको लिख करके रखेंगे कि भी ये सब पूछना है तो पूछेंगे, और इनको फेंके फाकेंगे नहीं। अब तो ये रुपया देबे ही करेंगे, अब जाएंगे कहाँ, अब तो इनको अपने प्रकट कर ही लिया है। गुरुजी महाराज ने बता भी ये भी आएंगे, अब ये रुपया देंगे रोज। ऐसे ऐसे मन में बैठा करके और लात के पीठ पे होगा, खूब पीठ पे लाता है इनको, हमको गदहा समझते हैं, रोज लदेत रहते थे पीठ के ऊपर। चले आज अब इनको नहवाएंगे नहीं, न धोवाएंगे, बस झूठे से जजमान धोवावे नहवावे तो ठीक, हमसे कोनो मतलब नहीं, चलो परे रहो तुम घरे। लेके गया, रख दिया अपना, और घर में सब सामान दे दिया, अपना बना बना खाया पिया, और नहीं तो अब 4 बजे का काम खत्म। जब भाई देखो तब भाई रटे राम 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 सीताराम राम 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 चालू, जो गोस्वामी जी ने बताया वही मंत्र अपना चालू, और उसके आनंद आने लगा। अब आनंद लगे आने लगा, सुबह शाम चढ़ने लगा। जब सुबह शाम चढ़ने लगा तो पहुंच गया राम जी के पास, त्रिलोकीनाथ के दर्शन किया अच्छे से, ब्रह्म पर गया तो गुरु महाराज के। अब गुरु महाराज से ऊपर ये बात होने लगी, अरे कहा ये तो और बढ़ गया, सबसे अच्छा वहां कुटिया जाओ चाहे न जाओ, और रोजे बात करो। कहा हम रोजे जाएंगे। अब और लग गया भैया, घर में महाभारत शुरू हो गया कि ये तो जब देखो तब कान में उंगली डाले, जब देखो तब बैठे नहीं था, खाएंगे क्या। मेरे साथ भी 1-2 साल इस तरह हुआ, समझ में आया। हम आप बीती उसकी बीती बराबर है समझती। लोग हमसे झगड़ा करते थे कि बच्चे क्या खाएंगे, भूखे मरेंगे, तुम ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा। अरे हम कहा जो कुछ गुरु करेगा सो होगा, तुम हमारे पीछे काहे पड़ी, हम खाएंगे तो बच्चे खाएंगे, तो आज कैसे करें। समझ में आया। तो प्रेमियों, साधना बड़ी टेढ़ी खीर है। जब साधना बनने लगती है, साधक पर सदगुरु की दया होती है तो उसके तेल निकल जाते हैं। कपड़ा धोबी फिर भी जो है कम पटक के छांटता है, लेकिन यहाँ इतनी जोर से पटकाई होती है कि कुछ भी नहीं बचता, सब फट जाता है। कपड़ा पाया पुराना, आज फटे की काल, आज फटे की काल मैल है बहुत पुरानी, चल सदगुरु के भाट जहाँ भरो निर्मल पानी। तो मैं तो वैसे छोड़ देते हैं, लेकिन साधक को अरे बाप रे बाप, दे मुँह से दे घूसे, दे मुँह से दे घूसे।
वो पिटना होता है रे, किस पूछो। तो अब वो पीट रहा है बेचारा, घर से भी पीट रहा, बाहर से भी पीट रहा। वो स्वामी जी आनंद ले रहे, कहा लगो बच्चा आनंद लो, हम भी आनंद लिए हैं, तुम भी आनंद लो, यही परमानंद यहाँ का है। तो प्रेमियों यही परमानंद सुख है, लगे रहो। जंजाल ठीक है, कंगाल नहीं ठीक है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु चरणन में लगी जाओ, सतगुरु चरणन में लगी जाओ, मन मंदिर नाम भजन गाओ, मन मंदिर नाम भजन गाओ, नाम भजन सतगुरु जी की पूंजी, नाम भजन सतगुरु जी की पूंजी, नाम में ही मन चिता लाओ, नाम में ही मन चित लाओ, सतगुरु चरणन में लगी जाओ, सतगुरु चरणन में लग जाओ, श्रद्धा भाव बस बैठ के चरणन, श्रद्धा भाव बस बैठ के चरणन, सतगुरु नाम भजन गाओ, सतगुरु नाम भजन गाओ, सतगुरु चरणन में लगी जाओ, सतगुरु चरणन में लग जाओ। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय। देखो प्रेमियों, सुन करके मैंने सुनाया है। अगर सुन करके सुनाने वाले से कोई गलती हो तो गलती नहीं होती, इसलिए फिर भी हम अपनी गलती की माफी मांगते हैं अगर सुनाने में कुछ गड़बड़ हो गया हो, क्योंकि सुनाई दूर से पड़ रहा है। सुनाने वाला जो सुना रहा उसको सुनना है, उसके बाद आपको सुनाना है। तो चिट्ठी वाला जो हमारा नहीं जाता, चिट्ठी लिखने वाले से ही कोई शिकायत करना। पाती दूध का कोई मतलब नहीं होता। डाकिया तो डाक लाया है, जो कुछ उसमें लिखा है वही बताएगा। और वो तो वहाँ बैठे हैं, बढ़िया स्थान है, दत्ताश्वमेध का किनारा है घाट का, और अच्छे से अलग जगा रहे हैं। संत मंडली लगी हुई है, 51 संत महात्मा हैं, बाकी श्रद्धालु जन कम से कम 700-900 होंगे। और वहीं प्रेम से अपना अलग जग रहा है। हम गंगा जी से यहाँ बैठे हैं आप लोगों के बीच में, तो आनंद तो उन्हीं का है, हमारा क्या है। ठीक है, फिर भी कहते इधर रहते रहो, दर्शन उधर मर्जी तुम्हारी है, दर्शन देते रहें, आते जाते रहें। हमको तो वही बहुत बड़ी जय कृपा है कि 24 घंटे हम देखते तो हैं, देखते तो हैं, मिलते तो हैं। इसीलिए कहते मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। सत्य गुरु जय।